अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तरफ हर बढ़ने वाले शर व खैर में तब्दील करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। तो अज़ीज़ साहबात, हम आज नेक्स्ट लेसन पढ़ते हैं, लास्ट है, यानी हरूफ मुफरदात तक नंबर 1 जो है वो लास्ट तक आज हम पढ़ लेंगे। तो अज़ीज़ साहबात, हम लोगों ने काफ तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब लाम से या तक पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं लाम, इसका मखरज देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंस देख लेते हैं। लाम, ठीक है, 3 हर्फी हर्फ है, ठीक है। लंबा तो करके पढ़ना है, लेकिन कितना करना है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, लाम, इसका मखरज देख लेते हैं कि कहाँ से प्रोनाउंस होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेट देख लेते हैं कि लाम कहाँ से अदा हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस बात, लाम का है ज़बान की करवट से नोक तक का हिस्सा। ज़बान की करवट क्या होती है? देखिए, ये ज़बान है, ठीक है, ये आपकी करवट होती है, ज़बान की करवट। और नोक तक का हिस्सा, यानी यहाँ तक आपके जो है, इधर से लेकर यहाँ तक हो जाएगा फुल आपका जो है वो इसका पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। नोक तक जो आपकी ज़बान की जो करवट है, ज़बान की एक साइड है। जब सनाया कौन से? सामने वाले जो दांत होते हैं वो सनाया, ये वाला सामने वाला दांत आप इसमें कैलकुलेट कर लें। दूसरा क्या है? रुबाई, जो इसके साथ होता है। तीसरा इनियाब, जो नोकदार दांत हमने पढ़ा था। तीसरा ज़वाहिर का हंसना, जो हंसते हुए नज़र आता है, ठीक है, ये हमने जो है वो दाढ़ पढ़ी थी। तो इन चारों दाढ़ों, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, इन चारों दाढ़ों की जब जो है वो मसूड़ों पर लगे, ठीक है, इसके मसूड़ों पर, यानी इसकी नीचे वाली साइड पर आ जाएंगे इन चारों दांतों की, ठीक है। यहाँ से जब आपकी ज़बान लगेगी तो क्या अदा होगा? लाम। लाम, यानी आपने पीछे से शुरू नहीं करने दांतों को, आपने आगे से शुरू करना है। सनाया वाली आगे वाला दांत है, सनाया, फिर उसके साथ वाला, फिर उसके साथ वाला नोकदार दांत होता है, फिर उसके साथ एक और होता है इनिया, ज़वाहिर। तो इन चारों दांतों को जब आपकी ज़बान की नोक प्लस करवट, नोक भी और साइड भी, आप देख रहे हो, नोक भी और प्लस साइड भी, ये आपकी जब लगेगी इन चारों दांतों को तो क्या अदा होगा? लाम, ठीक है। 3 हर्फी हर्फ है लाम, लाम। इसी तरह नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है, अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है मीम। मीम कैसे अदा होता है वो हम लोगों ने देखना है, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, होंठों के 2 हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला होता है और एक अंदर होता है खुश्क। ये जो बाहर वाला है, यहाँ पर लड़कियां सुर्खी भी लगाती हैं, आपको पता है, और जो अंदर वाला होता है वो हमेशा गीला ही रहता है। तो मीम कहाँ से अदा होता है? आपके होंठों के खुश्क हिस्से से, जहाँ पर लड़कियां सुर्खी लगाती हैं, ठीक है। जब आप ये होंठ जो है, खुश्क हिस्सा जो है वो बंद करते हैं दोनों होंठों का, तो उससे अदा होता है मीम। मीम भी अजीज़ तालबा 3 हर्फी हर्फ है, इसको भी थोड़ा ज़्यादा लंबा करेंगे, मीम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं हमने क्या पढ़ना है। उसके बाद अजीज़ तालबा हम लोगों ने पढ़ना है नून, ठीक है, नून पढ़ना है। नून भी अजीज़ तालबा 3 हर्फी हर्फ है, इसको भी आपने लंबा करके पढ़ना है, थोड़ा सा खींच कर, नून। और नून का अब हम देख लेते हैं इसका मखरज क्या है, इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, इसके पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, ठीक है। साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है इस तरह। नून का देखें, ज़बान का किनारा, ज़बान का किनारा आप देख सकते हो, ज़बान का किनारा जब ऊपर वाले, ये किनारा है, सिरा है, ठीक है। ज़बान का किनारा जब ऊपर वाले दांतों, ऊपर वाले कौन से? 3। अब हमने पीछे लाम में 4 पढ़ा था, उसमें ज़वाहिर भी जो था वो इंक्लूड था, लेकिन यहाँ पर सनाया, रुबाई और इनियाब, सिर्फ ये 3 दांत जो है वो इंक्लूड है। देखिए, अगर जो कोई न्यू बंदा सुन रहा है इस वीडियो को, उसको इन दांतों की समझ नहीं आएगी, वो प्लीज़ पहले दांतों का नक्शा देख ले, ठीक है। दांतों के नक्शे में ये सब आपके पार्ट्स हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आएगी। आ जाए, सनाया सबसे सामने वाला दांत होता है, रुबाई उसके साथ वाला, इनियाब जो आपका नोकदार दांत होता है, आप हाथ लगा कर देखोगे पता चल जाएगा, वो इनियाब होता है, ठीक है।
इन तीनों दांतों के जब मसूड़े आ जाते हैं इस जड़ की साइड पर आ जाते हैं आपके, ठीक है, इन तीनों दांतों की जड़ की साइड पर आपके मसूड़े आ जाते हैं, उससे जब ज़बान का आपका किनारा लगेगा ना, किनारा क्या नोक कह लें, किनारा कह लें, ठीक है, वो लगेगा तो इससे ज़्यादा होगा नून नून। और ऊपर वाले दांत, ओके, नीचे वाले दांत नहीं, नीचे का ऊपर का जबड़ा है ना, दोनों का एक साथ है, लेकिन ऊपर वाला जो जबड़ा है ना आपका, उसके दांतों से लगना चाहिए। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखें नून, इसके मसूड़े से लगना चाहिए, ठीक है, मसूड़ा थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, जड़ से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। अच्छा, नून हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम देख लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं वाव। अच्छा, वाव का तो बहुत ही ईजी सा है बच्चों। वाव, वाव का है कि वाव भी तीन हरफी है, लेकिन इसको जो है वो मतलब दूसरे जो आपके हम लोगों ने पढ़ा है 3 हरफी 2 हरफी, अभी हमने नहीं पढ़ा एक्सप्लेन करके, लेकिन उनमें इसको इंक्लूड नहीं करना वाव को, ठीक है, मैं इंशाल्लाह बाद में इसकी रीज़न बताऊंगी। अच्छा, होंठों को, वाव का मखरज क्या है? वाव का बच्चों ये है कि होंठों को गोल करने से वाव अदा होता है, सिर्फ गोल करने से, ठीक है, वाव वाव, ठीक है। अच्छा चलें, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है हमज़ा, हा और हमज़ा, ठीक है, हा और हमज़ा, यह हरूफ हल्की में भी शामिल है, ठीक है, हम पढ़ेंगे हरूफ हल्की भी, लेकिन ये हरूफ हल्की में भी शामिल है। मुझे ये कहाँ से अदा होता है? हमने पढ़ा था जो आपका हलक है उसके 3 हिस्से हैं, अदना हलक, वस्ते हलक, हलक के दरमियानी हिस्सा, और सबसे नीचे क्या था? अक्सा हलक, यानी जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है आपका हलक का, जो आपके सीने की तरफ जा रहा होता है, सीने की तरफ जो हिस्सा होता है हलक का, तो बच्चे वहाँ से आपका हा और हमज़ा निकलता है, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है कि लोअर थ्रोट, यानी हलक का सबसे जो निचला हिस्सा है तो वहाँ से आर्टिकुलेट होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है कि हम आया ठीक प्रोनाउंस कर रहे हैं नहीं, तो आप ये करें कि अपने ज़बान अपनी फिंगर रख के देखें अपने हलक पर, हलक के सबसे नीचे हिस्से पर, तो आपको वाइब्रेट वाज या विजिबल होगा कि आपका जो हलक का निचला हिस्सा है जो सीने की तरफ है वो वाइब्रेट हो रहा है। हा हा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, एक है हा, ये है बारीक हर्फ, ठीक है, इसको तो हा ये होता है हलक के दरमियान से अदा होता है, लेकिन बच्चे ये करते हैं कि हा जो है उसकी भी साउंड बिल्कुल सेम इस तरह की दे देते हैं, लेकिन इसकी साउंड ये नहीं है सेम, ठीक है, इसकी ये वाली साउंड सेम ये वाली नहीं है, ये भारी आवाज़ है इसकी, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ आर्टिकल कोई और है। हा हा, इसकी भारी आवाज़ है, ठीक है। उसके बाद हमज़ा को देख लेते हैं, इसके भी सेम प्रोनाउंस होगा लोअर थ्रोट से, निचले हलक से, हमज़ा, थोड़ा सा इसको झटका दे के करते हैं, हमज़ा, ये है एक 4 हरफी हर्फ, हमज़ा, इसको इस तरह। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चा करने। नेक्स्ट बच्चों आपका लास्ट वर्ड है या, ठीक है, उर्दू में तो हम पढ़ लेते हैं छोटी या बड़ी या, लेकिन अरबिक में बच्चों हम इसको एक ही लफ्ज़ पढ़ते हैं या, इसीलिए तो हम 30 अल्फाज काउंट नहीं करते अरबिक लेसन में, हम काउंट करते हैं, ये 29 है, अलिफ टू या जो है ये 29 वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर छोटी या बड़ी या पढ़ते तो 30 वर्ड्स हम जो है वो काउंट करते, लेकिन नहीं, ठीक है। चलें, या का पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, इसकी प्रोनाउंस कहाँ से होती है? सेम जीम और शीन जैसी, ओके, सेम जीम और शीन जैसी। कैसे? ज़बान की जड़, ठीक है, अगर नहीं पता चला ज़बान का नक्शा आप देख लें, या मैं देख लें या बता देती हूँ, ये ज़बान है आपकी, और ये ज़बान की जड़ होती है आपकी इस तरफ पिछली तरफ, और इस ज़बान का दरमियानी हिस्सा होता है, ठीक है। जो ज़बान का दरमियानी हिस्सा है ना, आपको ये दरमियानी हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा है, जब ये बच्चों अपने बिल मुकाबिल तालू से लगता है ना, बिल्कुल सामने वाले तालू की जगह पर रखते हैं, तो अदा होता है या। शीन का भी बिल्कुल सेम यही मखरज है, जीम का भी यही है,
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। कुछ ना समझ आया हो, पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके अलावा लास्ट में व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ये तजवीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं अलग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी तजवीज़ुल कुरान कोर्स बच्चों को करवाती हूँ, तो वहाँ पर मुझे अगेन एंड अगेन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ही बार रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर दे दूँ। इससे जो आउटसाइडर्स हैं उनका भी जो है वो भला हो जाएगा, अच्छे से पढ़ सकेंगे। इसके अलावा जो मैं अगेन एंड अगेन रिकॉर्डिंग मुझे करना पड़ती है उससे भी मैं बच जाऊँगी, ठीक है जी। ओके, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।